एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है जो जिसकी स्टेटमेंट आपको यानी कि रकम आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये क्या है, x बटा x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5/2। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, उसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें रकम जो है वो बटे की शक्ल में दी गई है, फ्रैक्शन की शक्ल में दी गई, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एक एलसीएम। तो यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेक एलसीएम। तो यहां से हम एलसीएम लेंगे। बटे के नीचे जो रकमें होती हैं ना वो सारी एलसीएम में आ जाती हैं। ये वाली रकम भी, ये वाली रकम भी, ये क्या आएगी, बटे में आ जाएगी, एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो जिसके नीचे, इसमें के नीचे ये है ना एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 को छोड़े पीछे क्या बच गया, एक्स। जो पीछे एक्स बचा है उसको ऊपर वाले एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब इसके नीचे क्या है, एक्स है, एक्स को छोड़ दे, पीछे जो रकम बची है एक्स प्लस 1, इसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करें, सेम है तो 2 दफा आ जाएगा इसका, यानी कि स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका ये फार्मूला लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5/2। तो यहां से आप देखें, यहां से आपको क्या मिलेगा, 2x की स्क्वायर, 2x की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करें सारी रकम के साथ, 2x की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, 4x की स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x आ जाएगा इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x का स्क्वायर प्लस 5x आ जाए। सारी रकमें अब एक साइड पे ले जाते हैं, 4x की स्क्वायर माइनस 5x की स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x माइनस 5x इक्वल टू 0। अब इधर कोई चीज नहीं रहेगी क्योंकि दोनों रकमें हम उठा के उस साइड पे ले गए हैं। पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस हमें यहाँ पे x मिलेगा क्योंकि प्लस के 4x है, माइनस के 5x, माइनस x आ जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस इस साइड पे जाए खत्म हो जाएगा 0 के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसकी हमने अब करनी है फैक्टराइजेशन। साइड बाई रकमें सेम एज इट लिख लेंगे, दरमियान में करें क्या आएगा, प्लस 2x माइनस एक्स। ठीक है, 2x माइनस 2x में से एक एक्स निकाल दे, पीछे एक एक्स बच जाता है। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या कॉमन लेंगे, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लें, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से अब क्या आप लेंगे कॉमन, x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों रकमों को बारी बारी हम इक्वल टू 0 करेंगे एंड इस रकम को भी इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू माइनस 2 मिल जाएगी एंड x आ जाएगा प्लस 1। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, -2, 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मेरे चैनल की वीडियो में आपको आसानी मिल सके। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी आप देखें, ये भी आप फ्रैक्शन की शक्ल में दिया गया, यानी कि बटे की शक्ल में दिया गया है। अगर क्वेश्चन बटे की शक्ल में दिया गया हो तो हम उसका एलसीएम लेके उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेक एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे यहाँ से,
तो एलसीएम में क्या करते हैं, बटे के नीचे जो रकमें होती हैं वो सारी ले लेते हैं, ये वाली ये हमारी एलसीएम में आ जाएंगी। तो इस तरह ये हमारा एलसीएम इस तरह लेंगे। ये x+1 है जो, इसको छोड़ देंगे और x+2 जो है 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर क्या आ जाएगा x+2 होगा, और इस तरह ये x+2 को छोड़ देंगे तो x+1 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, x+1 इक्वल टू 7 डिवाइड बाई x+5। तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा x+2 प्लस 2x+2 डिवाइड बाय, नीचे वाले को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे हमें क्या मिलेगा x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा 2x, फिर 1x, फिर प्लस 2 इक्वल टू 7 डिवाइड बाय x+5। तो यहाँ से हमें ऊपर रकम क्या मिलेगी 2x और 1x, ये हमें मिल जाएगा 3x और ये वाला 2 और ये वाला 2, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय नीचे क्या मिलेगा x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 7 डिवाइड बाय x+5। यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे, तो 3x प्लस 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे x+5 के साथ, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 3x+2 के साथ। तो यहाँ से 3x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 3x² आ जाएगा, प्लस 3x को 5 के साथ करेंगे तो 15x आ जाएगा, फिर 4x आ जाएगा, फिर 4 को 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। इस तरह 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये रकम मिल जाएगी। अब सारी रकमें उठा के हम इक्वल से एक साइड पे ले जाएंगे तो इस साइड पे तो 0 रह जाएगा, सारी रकमें इस साइड पे ले जाते हैं, इधर 3x² प्लस 7 सॉरी माइनस 7x² और ये आ जाएगा 15 4 19x, और ये इधर आगे -21x आ जाएगा, और ये +20 और ये -14 आ जाएगा। पेज को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ तक हमने कर लिए। तो अब देखिए लास्ट के 3x के है, माइनस के 7x के, तो माइनस के क्या आ जाएगा, माइनस का 4x² आ जाएगा, प्लस के 19 है, माइनस के 21 है तो माइनस के 3x आ जाएगा, प्लस के 20 है और माइनस के 14 है तो ये आ जाएगा प्लस के 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन अगर ले लें तो क्या हमें मिलेगा 4x² प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस, ये जो माइनस है ना ये इस साइड पे जाएगा 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे 4x² प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब हमने यहाँ से करनी है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है इसकी हमने, तो ये क्या आ जाएगा 4x² प्लस 6x सॉरी यहाँ पे जो है ना 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये मैथ्स के 21 है ना, प्लस के 19 मैथ्स के 21 2 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 कर लें तो ये 5 प्लस 6x माइनस 4x आ जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो 2x प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लें तो 2x प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में लिख लें 2x प्लस 3 और एक में 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं मज़ीद। तो यहाँ से इन बारी बारी इन दोनों रकमों को उठा के हम इस रकम को भी उठा के इक्वल टू 0 कर लेंगे, इस दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंड 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -3/2, एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2/2, ये काट के इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारा किसके इक्वल आएगा -3/2
वन के।